सासाराम में कुहासा कम है लेकिन कनकनी ज्यादा है और इसके कारण आज भी ज्यादातर लोग घरों से बाहर नहीं निकले। ठंड के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजित कुमार ने। मौसम का मिजाज सर्द है क्योंकि दिसंबर का महीना है और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं वो ठंड से कितने परेशान हैं, क्योंकि आज जो है सुबह सुबह कुहासा काफ़ी कम है। कुहासा काफ़ी कम होने के कारण लोगों को विजिबिलिटी में उतनी परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन ठंड जो है वो नहीं कम हो पा रही है क्योंकि कनकनी जो है वो बड़ी है। और चूंकि आज रविवार का दिन है, ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों में ही रहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो लोग एहतियात पूरी बरत रहे हैं और खासकर बुजुर्ग और बच्चों को परेशानी है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सासाराम में ठंड का जो है वो प्रकोप देखने को मिल रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। दानापुर के महावीर कैंसर संस्थान में बहुत से मरीज झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। एक दो नहीं, कैंसर संस्थान के परिसर में करीब 100 झोपड़ियां बन रही हैं। इसकी वजह से इलाज में देरी और मरीजों के रहने के लिए उचित व्यवस्था न होना है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने मरीजों से बातचीत की। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इलाज कराने के लिए झोपड़ी बना के रह रहे हैं। ये महावीर कैंसर संस्थान की आगे की खाली जमीन है जहाँ पे मरीज रह रहे हैं और उनका परिवार रह रहा है। महीनों इनका जो है समय लग रहा है इलाज में, जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। ये सारे जो झोपड़ी बना हुआ है ये महावीर कैंसर संस्थान की है और यहाँ पर रहने वाले लोग मरीजों के परिवार हैं और मरीज जो यहाँ इलाज करवाने आ रहे हैं उनका जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे झोपड़ी बना के रह रहे हैं। क्या वजह? बहुत कष्ट है, बहुत दिन लोग ले रहे हैं डॉक्टर लोग दिखाने के लिए और सही समय से पुर्जा नहीं कट पा रहा है और उसको लोग इधर उधर करके और टाइम खींच रहा है। लोग क्या परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं होती है, बल्कि यहाँ जो मतलब लंबा टाइम मिलता है सेकाई का, तो उसमें पर डे सेकाई कराना पड़ता है, जिसके कारण मतलब पेशेंट लोग के मतलब रूम नहीं ले पाते हैं, रूम महंगा पड़ जाता है, जिसके कारण से सब बना के रहते हैं और गरीबों का यहाँ इलाज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग रह रहे हैं, कितना मुश्किल से कितना कष्ट से रह रहे हैं। ये सभी जो है परिजन उनके हैं जो कैंसर पीड़ित हैं और उनके परिजनों को यहाँ रहना पड़ रहा है। किस तरह से रहना मुश्किल हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर रहने पर। क्या कि लंबा सफर रहता है इलाज का, इसलिए यहाँ पर रहना पड़ता है। बहुत दूर हम सबका घर पड़ता है, गोड्डा जिला घर है। उतना दूर कैसे जाएंगे? लॉकडाउन में भी गाड़ी बंद हो गया, अपना बाइक से यहाँ से आए हैं इलाज करने के लिए। क्या करेंगे? करना पड़ता है ना, 2 बार ऑपरेशन हो गया उसका। कहीं रहने की व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, व्यवस्था किए थे, वहाँ से 50 रुपया ले रहा था, वहाँ गए तो बोला कि नहीं यहाँ पर नहीं मिलता है, रूम खाली ना है। पूनम देवी जिस तरह से बता रही हैं कि जो है इलाज में मुश्किल होती है, विलम्ब होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर अपना छोटा कुटिया बनाकर रहना पड़ रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि अस्पताल के विस्तार के लिए और ज्यादा कमरे बनाने की तैयारी की जा रही है। बना रहे हैं। तो हमने घोषणा की है कि 400-500 100 भी हमारे पास हैं, बल्कि 112 कमरे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 200-400 और बना दें। जमीन हमारे पास है, काम शुरू हो गया है। रांची के शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाके भी अब कोरोना को लेकर बेखौफ हो चले हैं। शहर से बाहर बीआईटी मेसरा के पास ग्रामीण साप्ताहिक हाट में लोगों की उमड़ी हुई भीड़ संक्रमण को दावत देती नजर आई। ज्यादातर चेहरों से मास्क नहीं थे, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग भी हवाई नजर आई। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना की यारी और दोस्ती किसी शहर या गांव से नहीं बल्कि भीड़ वाले इलाके से है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के बाहर एक ग्रामीण इलाके में, जो कि बीआईटी मेसरा का इलाका है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह बेखौफ खरीदारी हो रही है बिना मास्क के। आप देख सकते हैं। आपने मास्क नहीं लगाया दीदी? लाए हैं पर नहीं लगाए हैं। आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया, क्यों? डर नहीं लगता है कोरोना से? डर तो लगता है, लेकिन भूल गया लाने के लिए। ये है घर में मास्क रखल जी, है घर में, भूल गए और जल्दी में आ गए। कितना काम है। दरअसल एक ग्रामीण हाट है, साप्ताहिक हाट लगता है यहाँ पर, और साप्ताहिक हाट में जो भीड़ उमड़ती है इसका एक नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये किस तरह लोग खरीदारी कर रहे हैं। ज़्यादातर चेहरों पर मास्क नहीं है
और यहाँ भीड़ उमड़ी है, आप देख सकते हैं। बाबा, आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया, कोई खास वजह? गमछा रखते हैं, अभी नहीं लगाया, अभी दुकान लगाना था। तो गमछा हमारे बोलने पर लगाइएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि कुछ समझदार लोग भी हैं यहाँ पर जो खरीदारी करने पहुँचे हैं। आप लोगों ने मास्क लगाया है और देख रहे हैं कि यहाँ पर कई लोग मास्क नहीं लगाए, क्या कहेंगे आप? समझदारी की कमी है और क्या। हम लोगों को तो जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं, और यहाँ पर लोग मास्क नहीं लगाते, उससे खुद ही हम लोग भयभीत रहते हैं। मैं और मेरी पत्नी आए हैं सब्जी लेने के लिए, तो इन्होंने सबसे पहले गाड़ी से उतरते के साथ कहा कि मास्क लगा लीजिए। हम लोग देखते हैं कई लोग यहाँ छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, लेकिन मास्क लगाना तो दूर, हाथ भी नहीं रखते हैं अपने नाक के ऊपर। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि संक्रमण पर किसी शहर या गांव का नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ खतरे का नाम लिखा होता है। और खतरे के बीच किस तरह यहाँ पर खरीदारी हो रही है ग्रामीण इलाकों में, आप खुद इसका एक यहाँ पर नज़र देख सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं लगाया है दीदी? आपने लगाया है? आप यहाँ पर पहुँचे हैं, मास्क नहीं लगाया आपने? नहीं, बुला के लाने के लिए सर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में जो खरीदारी हो रही है, राजधानी रांची के बाहरी इलाका है, बावजूद लोगों में आप कह सकते हैं कि सावधानी की एक कमी है, और किस तरह लोग यहाँ पर बेखौफ खरीदारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और पलामू में भी नागपुर और हिमाचल प्रदेश की तरह बड़े पैमाने पर संतरे की खेती हो रही है। किसान अब परंपरागत धान और गेहूं की खेती छोड़कर संतरे की खेती में जुटे हैं, जिससे सुखाड़ की वजह से फसल बर्बाद होने की भी आशंका नहीं रहती। मेदिनीनगर के चियांकी कृषि अनुसंधान केंद्र में 10 एकड़ में संतरे की खेती हो रही है। किसानों के लिए संतरे की खेती कम पानी और कम लागत में अच्छी कमाई का जरिया साबित हो रहा है। यहाँ एक पेड़ में 1 से 1.5 क्विंटल तक फल लगते हैं। वहीं कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों से संतरे की खेती के लिए आगे आने की अपील की है। नागपुर का मौसम का सिचुएशन है, उसी तरह से पलामू में सिचुएशन है, और इस जगह पर बिना सोचे किसान इसकी तैयारी करें अपने खेतों में लगाने के, और इस पे उत्पादन भी, जो हमारा जो धान गेहूं का उत्पादन कर किसान लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो संतरे और नींबू वर्गीय की खेती करेंगे तो लाखों रुपया के जो है प्रति एकड़ आय अर्जित कर सकते हैं 1 वर्षों में। तो मैं यही कहूँगा, इसका प्लांटिंग मटेरियल जो है, पौधा जो है, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियांकी में उपलब्ध है। और लगातार खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।